नमस्कार, मैं रणजीत कुमार एक बार फिर से द सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर की फाइनल पार्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में अपन ने 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। इन्फेंट की, स्कूल बॉय, लवर एंड सोल्जर। और आज अपन बची हुई 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो 5वीं अवस्था है वो इस प्रकार से है, एंड देन द जस्टिस। और 5वीं अवस्था किसकी है? जस्टिस यानी जज, न्यायाधीश की है। और वो उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा होता है वो? इन द फेयर राउंड बेली, बेली यानी पेट, तो उनकी जो बेली है वो क्या है? राउंड है। और राउंड क्यों है? विथ गुड केपर्ड लाइन। केपन का मतलब क्या होता है? मेल चिकन होता है, यानी नर मुर्गा। तो मतलब यहाँ पे इस लाइन का तात्पर्य ये है कि वो ब्रिब लेते हैं। ब्रिब मीन्स घूस लेते हैं ना, तो उन्होंने खूब सारे ये ले रखे हैं। और उन विद आइज़, और उनकी आइज़ कैसी हैं? बहुत ही सीवियर हैं, मतलब कठोर आइज़ हैं, उनमें स्ट्रिक्टनेस है। एंड उनकी जो बियर्ड यानी दाढ़ी वो कैसी है? फॉर्मल कट वाली दाढ़ी है। फुल ऑफ वाइज सोच, और उनके जो निर्णय होते हैं वो, सोच का मतलब आप कहावत माने, कि वाइज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, कहावतों से भरे हुए हैं। और साथ में मॉडर्न यानी आधुनिक, इंस्टेंस एंड एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। एंड सो, और इस प्रकार ही प्लेज, वो निभाता है हिज पार्ट, अपना जो पार्ट, अपनी जो भूमिका निभाता है। ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से है, जो आप देख लें। इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है, विच इज़ द 5th स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ? तो आंसर हो जाएगा, जस्टिस इज द 5th स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। यानी 5वीं अवस्था कौन सी है? न्यायाधीश की। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हाट काइंड ऑफ बेली, यानी किस प्रकार की बेली डज अ जस्टिस हैव, यानी न्यायाधीश की जो बेली है वो किस प्रकार की होती है? तो आंसर सीधा सा है, अ जस्टिस हैज अ फेयर राउंड बेली। राउंड बेली होती है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, वाई डज अ जस्टिस हैव अ फेयर राउंड बेली, कि उसकी जो बेली है वो राउंड क्यों होती है, यानी तोंद बड़ी हुई क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ही गेट्स फैट, यानी वो मोटा हो जाता है। आफ्टर रिसीविंग यानी प्राप्त करने के बाद क्या? केपन्स यानी नर जो मुर्गे हैं, और वो किस रूप में प्राप्त होते हैं? एज ए ब्रिब। ब्रिब का मतलब है घूस, कि घूस लेने के कारण, जो घूस में जो मुर्गे वो लेता है उसकी वजह से उसकी जो बेली है वो क्या हो गई? अच्छी खासी, यानी फेयर क्या हो गई है? राउंड हो गई है। अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, फॉर वॉट डू द वर्ड्स गुड केपन लाइन स्टैंड, यानी इस गुड केपन लाइन, इसका तात्पर्य क्या है? क्या इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, दिस लाइन शोज, दिखाती है करप्शन यानी भ्रष्टाचार इन एलिजाबेथन टाइम्स, क्योंकि ये जो अपने जो विलियम शेक्सपियर हैं वो एलिजाबेथन टाइम के, तो उस समय के करप्शन को दिखाती है। एंड देयर वॉज, वहाँ पर क्या थी? देयर वॉज ए कस्टम, वहाँ पे एक परंपरा थी, किसकी? ऑफरिंग यानी देना, चिकन यानी मुर्गा, टू द मैजिस्ट्रेट एज ए टिप, यानी टिप के रूप में मैजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश को वो क्या देते हैं? ये नर मुर्गा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, वाई डज अ जज वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ हार्सनेस, यानी उसके जो एक्सप्रेशन है वो हार्स क्यों होते हैं, कठोर क्यों होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ए जज वेयर्स द एक्सप्रेशन ऑफ हार्सनेस टू शो, यानी दिखाने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को दिखाता है वो, एज एन एम्बॉडीमेंट यानी मूर्त, एम्बॉडीमेंट मूर्त, मूर्त किसकी? और डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस यानी अनुशासन और कठोरता की अपने आप को मूर्त दिखाता है। और कब दिखाता है? इन डूइंग जस्टिस, डूइंग यानी करना, और जब वो क्या करता है? न्याय करता है ना, तो अपने आप को कठोर और अनुशासित दिखाता है, इसीलिए उसके एक्सप्रेशन क्या है? हार्श है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बियर्ड डज ए जज कीप, यानी वो किस प्रकार की दाढ़ी रखता है? तो आंसर हो जाएगा, ए जज कीप्स बियर्ड विच इज़ नीटली ट्रिम्ड, जो एकदम ट्रिम हो, आफ्टर कन्वेंशनल पैटर्न, क्योंकि ये वहाँ का उनका क्या है? परंपरागत क्या उनका पैटर्न है। सभी जितने भी जज होते हैं वो इसी प्रकार की दाढ़ी, यानी कन्वेंशनल पैटर्न उनका, इसी प्रकार की दाढ़ी वो रखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, हाउ डज अ जज
कन्विंस बाय हिज स्पीच, कि अपनी स्पीच के द्वारा वो कन्विंस यानी कन्विंस कैसे करता है लोगों को, ठीक है, सहमत कैसे करता है वो। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, व्हाट डज ए जस्टिस डू, कि एक न्यायाधीश क्या करता है, टू प्ले हिज पार्ट, यानी अपना पार्ट वो कैसे निभाता है, क्या करता है वो। ए जज प्लेज हिज पार्ट, अपना पार्ट निभाता है बाय यूजिंग, वो काम में लेता है मैनी वाइज मैगजिम्स, यानी कई बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें काम में लेता है, एंड कॉमन प्लेस इलिस्ट्रेशन, और कुछ उदाहरण काम में लेता है, इन डूइंग जस्टिस, न्याय करते समय। छठी अवस्था शिफ्ट होती है पेंटालून पे, पेंटालून का मतलब विदूषक होता है। इन द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन यानी पतला एंड स्लीपर्ड पेंटालून, स्लीपर मतलब पाँव में स्लीपर पहने हुए, चप्पल पहने हुए, पेंटालून यानी विदूषक है, मजाक किया। और इस पे विथ स्पेक्टेकल्स नोज, और जो स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे वो कहाँ हैं, नोज पे हैं। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच का मतलब थैला होता है जो उसने साइड में लगा रखे हैं लूज आइटम्स को रखने के लिए। यूथफुल होज, यूथफुल यानी जवानी के, और होज का मतलब गारमेंट होता है, कपड़ा होता है, एक ड्रेस होती है जो पाँव से को कवर करती हुई, लेग्स को कवर करती हुई कमर तक पहुंचती है, ठीक है। वेल सेव्ड, जिनको उन्होंने बचा के रखा था। ए वर्ल्ड टू वाइड, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ए वर्ल्ड टू वाइड यानी वो बहुत वाइड हो चुके हैं। फोर हिज सरंग, सरंग यानी सिकड़ी हुई, और सेंक यानी पिंडलियाँ। अब क्योंकि वो कमज़ोर हो गया है काफ़ी, तो अब वो जो उसका गारमेंट है वो क्या बहुत ही क्या हो गया है, ढीला पड़ गया है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उनकी जो मर्दाना आवाज़ थी, जो भारी आवाज़ थी, टर्निंग यानी चेंज हो गई है, अगेन का मतलब फिर से, टुवार्ड्स चाइल्डिश बच्चे जैसे हो गई है, ट्रेबल यानी उसमें कंपन है, पाइप्स एंड विशल, और सीटी की आवाज़ आती है इन हिज साउंड, के जब वो बोलते हैं तो साथ में बच्चे के जैसे सीटी की आवाज़ आती है, और कंपन हो गया उनकी वॉइस में। इस एक्सट्रैक्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द सिक्स स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, की छठी अवस्था कौन सी है, तो आंसर सीधा सा है, पेंटालोन इज द सिक्स स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड, क्या तात्पर्य है, बाय स्लीपर्ड पेंटालोन, इस स्लीपर्ड पेंटालून से क्या तात्पर्य है, क्या है स्लीपर्ड पेंटालून, तो आंसर हो जाएगा पेंटालोन जो है एज का मतलब है ए कॉमिक कैरेक्टर, एक मजाकिया कैरेक्टर है, यानी पात्र है, और कहाँ होता है ये, इटालियन स्टेज का, यानी इटली के स्टेज पे होता है। विथ लूज फिटिंग ट्राउज़र, उसके जो ट्राउज़र हैं वो लूज फिटिंग वाले हैं। ही मेक्स पीपल लाफ, वो लोगों को हंसाता है, कैसे हंसाता है, विथ इज़ अनयूजुअल, उसका जो असाधारण अपीयरेंस एंड लुक्स, उसका जो लुक है यानी उस असाधारण लुक की वजह से लोगों को वो क्या करता है, हंसाता है, उसे ही स्लीपर्ड पेंटालून कहा गया है। और इसमें अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, हाउ डज ए मैन लुक लाइक इन द सिक्स स्टेज ऑफ लाइफ, यानी छठी अवस्था में व्यक्ति कैसा दिखाई देता है। अब उसका अपीयरेंस यानी जो लोगों को हंसाता है तो क्यों हंसाता है, उसका अपीयरेंस कैसा है। इन द सिक्स स्टेज द मैन व्यक्ति बिकम यानी बन जाता है, अ थिन कमज़ोर, कॉमिक फिगर एक मजाक का फिगर बन जाता है, बिकॉज क्योंकि कैसा दिखता हो, ही वियर्स वो पहनता है, स्लीपर चप्पलें पहनता है, स्पेक्टेकल्स ऑन नोज जो चश्मा है उसको नोज पे रखता है, एंड पाउच ऑन हिज साइड, और लूज आइटम्स को रखने के लिए अपने साइड में यानी दोनों तरफ ढीले बैग्स रखता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द वॉइस ऑफ द ओल्ड मैन चेंज, कि उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है, चेंज कैसी हो जाती है, तो द बिग मैनली वॉइस यानी जो भारी आवाज़ थी ऑफ द मैन आदमी की टर्न चेंज हो जाती है इनटू द श्रिल यानी चीख यानी तीखी वॉइस ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के जैसे तीखी आवाज़ हो जाती है उसकी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूथफुल होज, यूथफुल होज का क्या तात्पर्य है, मैंने आपको पहले बताया था यूथफुल यानी जवानी के, यूथफुल होज इज ए गारमेंट, होज यहाँ सिर्फ होज की बात हो रही है, होज क्या है, एक गारमेंट है, एक ड्रेस है, रीचिंग अप टू द वेस्ट यानी लेग्स को कवर करते हुए कमर तक, वेस्ट यानी कमर तक वो पहुँचती है, विच वर सेव्ड जिसको उसने बचा के रखा था, इस किसको, गारमेंट को, बाई एन ओल्ड मैन ड्यूरिंग हिज यूथ डेज, और ये उसके जवानी के दिनों की ड्रेस है जिसको उसने बचा के रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वॉट डू अंडू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो, बाय द लाइन, इस लाइन से, अ वर्ल्ड इज टू वाइड फॉर हिज श्रंक सेंक, इससे आप क्या समझते हो, तो इससे आप इसका आंसर ही हो जाएगा, एन ओल्ड मैन्स होजेज यानी उसके जो गारमेंट्स हैं, हैज़ बिकम टू बिग यानी बहुत बड़े हो गए यानी ढीले हो गए हैं, बिकॉज क्योंकि दीज हॉजेज क्योंकि ये जो ड्रेस है
बिलोंग यानी संबंधित है टू हिज यूथफुल डेज, ये उसके जवानी के दिनों की ड्रेस है, इसलिए बहुत ही क्या हो गया है, वो बड़े हैं, मतलब उसके लिए क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो वर्ल्ड इज टू वाइड का मतलब क्या है, ढीला, यानी ड्रेस क्या है उसकी ढीली हो गई, इसीलिए उसका जो अपीयरेंस है वो मजाक क्या लगता है लोगों को, उसको देख कर क्या उसकी लूज फिटिंग देख के हंसी आती है। बढ़ते हैं अंतिम अवस्था की ओर, द लास्ट सीन और ऑल, जो अंतिम जो सीन है, दैट एंड्स, जो ख़त्म होता है, जो ख़त्म करता है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस पूरी कहानी को समाप्त कर देता है, जो अंतिम अवस्था है, इज सेकेंड चाइल्डनेस, जिसको दूसरा बचपन भी कहा गया है, विच मीन्स ओल्ड एज की यहाँ बात हो रही है, जिसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, सेकेंड चाइल्डनेस। और उसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है इसकी, मियर अब्लिवियन, अब्लिवियन का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। सा का मतलब है विदाउट, और इस अवस्था में सा टीथ यानी विदाउट टीथ, विदाउट आइज, आइज भी कमज़ोर रहती हैं, विदाउट टेस्ट, स्वाद का पता भी नहीं चलता है, सा एवरीथिंग, हर चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इसीलिए इसको दूसरा बचपन भी कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति फिर से डिपेंडेंट हो जाता है, यानी फिर जैसे बच्चा जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, वैसे ये भी क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, इसीलिए इसको सेकेंड चाइल्डिशनेस भी कहा गया है। विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन बन जाएगा, विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ, यानी व्यक्ति के जीवन की आखिरी अवस्था कौन सी है, तो आंसर बन जाएगा ओल्ड एज इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ। अगला क्वेश्चन, वाई डज, वाई का मतलब क्यों, पोएट कोल ओल्ड एज, कोल यानी कहना, ओल्ड एज को वो क्यों कहता है, द सेकेंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन क्यों कहता है, बिकॉज क्योंकि इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, ही का मतलब ओल्ड मैन, डिपेंड्स निर्भर करता है ऑन अदर्स, दूसरों पे, लाइक अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे की तरह वो दूसरे लोगों पर क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, वॉट आर द ट्रेड्स यानी विशेषताएं ऑफ ओल्ड एज की, ओल्ड एज की विशेषताएं क्या हैं, या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी और अथवा में मतलब पूछा जा सकता है, वाई डज एन ओल्ड मैन, कि एक बूढ़ा आदमी बिकम बन जाता है डिपेंडेंट यानी निर्भर ऑन अदर्स, कि दूसरों पर डिपेंडेंट क्यों हो जाता है वो, तो आंसर हो जाएगा इन दिस एज, इस अवस्था में, ही यानी ओल्ड मैन बिकम्स डिपेंडेंट हो जाता है ऑन अदर्स, एंड क्यों हो जाता है वो, क्योंकि लूजेज वो खो देता है, हिज टीथ अपने टीथ, आइज मेमरी, टेस्ट यानी स्वाद, आफ्टर ऑल एवरीथिंग, क्योंकि वो ये सब चीज़ें खो देता है, और ये सब चीज़ें गंवा देने के कारण वो दूसरों पर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। और इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन का भी आंसर होगा कि विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विशेषताएं भी यही है कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर देता है, और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या कर देता है, लॉस कर देता है, और दूसरे व्यक्ति पर क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। इस प्रकार ये पोइम का अंत होता है प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपके लिए लाभदायक रहा होगा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।